एमपी बोर्ड कक्षा 11वीं वाले सभी विद्यार्थियों का यहाँ पर पेपर आ चुका है। 10 मार्च 2026 वार्षिक परीक्षा का पूरा पेपर है प्यारे विद्यार्थियों। 100% प्यारे विद्यार्थियों, ये जो क्वेश्चन पेपर बता रहा हूँ आपकी परीक्षा में छप चुका है। इस क्वेश्चन पेपर को ध्यान से देखें, एक भी क्वेश्चन आप मिस नहीं करेंगे क्योंकि पूरा का पूरा पेपर आ चुका है जो कि आपको परीक्षा में दिया जाएगा। और प्यारे विद्यार्थियों, ये प्रश्न पत्र परीक्षा में छप चुका है। ध्यान से पूरा पेपर देखें, एक भी क्वेश्चन आप मिस नहीं करेंगे। पहला ही प्रश्न परीक्षा में देखने को मिलेगा। निम्नलिखित प्रश्नों के लिए सही विकल्प चुनकर लिखिए में पहला क्वेश्चन आएगा, दजला और फरात नदियों के मध्य विकसित होने वाली सभ्यता कौन सी है। प्रश्न छप चुका है। क्वेश्चन क्या है, दजला और फरात नदियों के मध्य विकसित होने वाली सभ्यता के बारे में आपसे पूछा गया है। तो इसमें आपको ध्यान रखना है, उस सभ्यता को मेसोपोटामिया की सभ्यता कहते हैं। तो यहाँ पर आपको मेसोपोटामिया सही आंसर के रूप में लिखना है। प्रिंसिपेट की स्थापना करने वाला शासक कौन था। देखिएगा, प्रिंसिपेट की शासन की जो स्थापना की थी वो था ऑगस्टस। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, ऑगस्टस जो होगा हमारा सही और सटीक आंसर होगा। तो ऑगस्टस का आप ध्यान रखेंगे। चैनल पर जितने विद्यार्थी हमारे साथ आज नए जुड़े हैं तो प्यारे विद्यार्थियों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें। प्रत्येक विषय के जो पेपर बता रहा हूँ, प्रत्येक विषय के पेपर छप रहे हैं, ऐसे क्वेश्चन पेपर में ला रहा हूँ। चंगेज खान द्वारा सेना के गठन का आधार क्या था। तो आधार था प्यारे विद्यार्थियों दशमलव पद्धति। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, दशमलव पद्धति। नेटिव का अर्थ क्या होता है। नेटिव का अर्थ होता है प्यारे विद्यार्थियों मूल निवासी। मूल निवासी किसका अर्थ होता है, नेटिव का अर्थ होता है। याद करके जाना है, ये नेटिव का अर्थ परीक्षा में आएगा। ठीक है, नेटिव का अर्थ क्या होता है, देश के मूल निवासी होता है। लैटिन शब्द ऑस्ट्रल का अर्थ क्या है। तो ऑस्ट्रल का जो अर्थ होगा प्यारे विद्यार्थियों दक्षिण। यहाँ पर आपको लिखना है दक्षिण जो होगा लैटिन शब्द का अर्थ होगा। सभी छात्रों को, सभी प्यारे भैया बहनों को चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखना है क्योंकि आपके लिए प्रयास और मेहनत जो मैं कर रहा हूँ लगातार इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको परीक्षा में अच्छे नंबर दिला सकूँ। जापान की राजधानी क्या है। तो जापान की राजधानी है टोक्यो। टोक्यो जो है जापान की राजधानी है। टोक्यो करेक्ट करके आएंगे। वहीं अगला प्रश्न आएगा परीक्षा में, ध्यान से देख लीजिए, ये रिक्त स्थान परीक्षा में छप चुके हैं। उर मेसोपोटामिया के देवता थे। तो कौन से देवता थे, इसमें ध्यान रखना है। और वो देवता थे चंद्र देवता। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, चंद्र। रोमन साम्राज्य में परिवार का चलन था। तो कैसा परिवार था, पितृसत्तात्मक परिवार था। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, पितृसत्तात्मक। चंगेज खान की विधि संहिता को क्या कहते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, उसे बोला जाता है यास। यास बोला जाता है चंगेज खान की विधि संहिता को। ने मोनालिसा चित्र की रचना की। तो लेखन यहाँ पर किसने की थी, लियोनार्डो द विंची। किसने की थी। तो यहाँ पर आपको लिखना है लियोनार्डो द विंची। 1840 में कैलिफोर्निया में के चिन्ह मिले थे। तो इसमें लिखना है सोने के। कांजी जापान की है। तो कांजी जो जापान की क्या है, ये एक लिपि है जिसे हम लेखन प्रणाली भी कहते हैं। तो यानी कि आप लिपि भी यहाँ पर करेक्ट आंसर कर सकते हैं, छाप सकते हैं। ये पूरा का पूरा पेपर जो परीक्षा में आ रहा है, पर विद्यार्थियों क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, पूरा पेपर बताऊंगा। उरनगर में वार्कर शीर्ष बनाया गया था। तो इसमें आपको क्या लिखना है, असत्य के रूप में लिखना है। क्या हो जाएगा, ये आपका असत्य है। रोमन साम्राज्य के उत्तर पश्चिम में केल्टिक भाषा बोली जाती है। तो बिल्कुल ये आपका क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। अमेरिका से प्राप्त, देखिएगा छठवां बता रहा हूँ, अमेरिका से प्राप्त सबसे पुरानी मानवीय कृति एक तीर की नोक है। ये आपको सत्य लिखना है। इसके बाद में प्यारे विद्यार्थियों इसलिए छोड़े थे क्योंकि ये 3 असत्य क्वेश्चन हैं। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अच्छे से इन सभी प्रश्नों को पढ़ लीजिए और याद कर लीजिए। अगर नंबर अच्छे लाने हो तो पढ़ना तो पड़ेगा प्यारे विद्यार्थियों। मैं तो आपसे बार बार यही कहूँगा। देखिएगा, कीलाकार जो है ये एक लिपि है, यानी कि सा से मिलाना है। पेपायरस एक पौधा है। पेजा में आपको मिलाना रहेगा और वो हो जाएगा पास। फ्रायर में आपको मिलाना रहेगा, फायर नहीं फ्रायर हूँ मैं। तो यहाँ पर आपको बताना है भिक्षु। 5th में देखिएगा पिएटा। इसमें आपको प्रतिमा से मिलाना है। न्यूटन जो थे वैज्ञानिक थे। और जी का अर्थ होता है समुद्र। और ये चीनी भाषा में जी कहते हैं समुद्र को। कौन सी भाषा में, चीनी भाषा में। ये ध्यान रखना है, स्क्रीनशॉट ले लेंगे सभी स्टूडेंट्स। अब देख लीजिए अगला प्रश्न, ये रहा आपकी परीक्षा में प्रश्न छपने वाला।
एम्फोरा किसे कहते हैं? प्यारे विद्यार्थियों, एम्फोरा आप जानते हैं कि किसे कहते हैं? तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएंगे सभी विद्यार्थी एम्फोरा किसे कहते हैं। मंगोलों ने चीन की महान दीवार का अतिक्रमण कब किया था? तो ध्यान रखना है 13वीं शताब्दी में। कब किया था? 13वीं शताब्दी आपको लिखना है। लॉर्ड का घर क्या कहलाता है? तो लॉर्ड का जो घर होता है जिसे हम मैनर कहते हैं, या फिर आप यहाँ दुर्ग भी लिख सकते हैं। जेसुइट किसे कहते हैं? तो जेसुइट कहते हैं पुनर्जन्म को। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है? यहाँ पर लिखना है पुनर्जन्म या फिर पुनरुत्थान को भी जेसुइट कहते हैं। रिनाइसांस का अर्थ क्या है? तो प्यारे विद्यार्थियों, इसका अर्थ होता है जॉर्ज डेंटन। ठीक है, तो फिफ्थ में है ना, फिफ्थ का आंसर क्या हो जाएगा? फिफ्थ का सॉरी यहाँ पर हमारा फोर्थ का आंसर थोड़ा सा गलत हुआ है, थोड़ा सा देख लेना। सॉरी माय डियर। देखिएगा, जेसुइट किसे कहते हैं? तो यहाँ पर लिखना है कैथोलिक पादरियों का एक ये धार्मिक समूह था। क्या लिखना है? धार्मिक समूह। कैथोलिक पादरियों का एक धार्मिक समूह को जेसुइट कहते हैं। रिनियांस का अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है पुनर्जन्म। थोड़ा सा यहाँ पर मिस्टेक हो गई थी, पुनर्जन्म। पुराने राष्ट्र घोंगे की चाल से सरकते हैं, नया गणराज्य किसी एक्सप्रेस की गति से दौड़ रहा है, यह कथन किसका था? तो जॉर्ज डेंटन का यह कथन था। किसका था? जॉर्ज डेंटन। फुको की क्योही का अर्थ क्या है? तो समृद्ध देश मजबूत सेना। क्या होता है? इसका अर्थ होता है समृद्ध देश। समृद्ध देश होता है, और एक अर्थ होता है मजबूत सेना। मजबूत सेना, ये आपको यहाँ पर करेक्ट लिखना है। सभी छात्र ध्यान से इन क्वेश्चन को पढ़ेंगे। ये जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न बताए हैं और इम्पोर्टेंट के तौर पर बताए हैं, ये हमारा अगला सेट पेपर होगा आपकी परीक्षा के लिए। इसे भी ध्यान से आपको देख लेना है, जो कि मैंने आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।